भारत के बड़े बड़े बंदरगाहों को देखिए या फिर हमारे शहरों को बनाने वाले स्टील को, एक नाम है जो हर जगह सुनाई देता है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि $23 बिलियन का एक बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य है। और सच कहें तो ये भारत के भविष्य को गढ़ने वाली एक बड़ी ताकत है। तो आज हम इसी महाशक्ति की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जेएसडब्ल्यू की पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ जो इसके संस्थापक श्री ओम प्रकाश जिंदल से आई। ये सिर्फ कहने के लिए एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि यही वो माइंडसेट है, वो सोच है जो आज भी कंपनी के हर बड़े और साहसिक कदम के पीछे की असली वजह है। देखिए, जेएसडब्ल्यू का पूरा साम्राज्य दो जबरदस्त इंजनों पर चलता है। एक तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है, और दूसरी तरफ है स्टील, जो हमारे देश की तरक्की की बुनियाद है। आज हम इन्हीं दो ताकतों पर गहराई से नजर डालेंगे और समझेंगे कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का सफर कैसा रहेगा। हम पहले जेएसडब्ल्यू को समझेंगे, फिर इसके पोर्ट्स और स्टील के बिजनेस में गोता लगाएंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स को देखेंगे और आखिर में उन मुश्किलों पर भी बात करेंगे जो उनके सामने खड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेएसडब्ल्यू को सिर्फ एक स्टील कंपनी मानना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये एक फैला हुआ औद्योगिक साम्राज्य है जिसके पैर स्टील, एनर्जी, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में बहुत मजबूती से जमे हुए हैं। और यही चीज इसे भारत की इकोनॉमी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बनाती है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी कहती है। सोचिए, 1982 में सिर्फ एक स्टील मिल से शुरुआत हुई थी और फिर जेएसडब्ल्यू ने बहुत सोच समझकर विस्तार किया, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए सेक्टर्स में कदम रखा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे अपने बिजनेस को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया जाता है, जिसने इसे आज का ये विशाल रूप दिया है। तो अब बात करते हैं पहले स्तंभ की, इंफ्रास्ट्रक्चर। जेएसडब्ल्यू के बंदरगाह सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये भारत के ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार के लिए धड़कती हुई लाइफलाइन है। 177 मिलियन टन प्रतिवर्ष यानी MTPA, ये जेएसडब्ल्यू की मौजूदा पोर्ट कैपेसिटी है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि ये जेएसडब्ल्यू को भारत के समुद्री व्यापार को चलाने में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ दिखती है। पश्चिमी तट पर जयगढ़ और धर्मतर जैसे बड़े पोर्ट्स और पूर्वी तट पर पारादीप और एन्नोर, मतलब जेएसडब्ल्यू ने पूरे देश को कवर कर लिया है। इससे उन्हें भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे लॉजिस्टिक्स का काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। और भविष्य के लिए उनका प्लान क्या है? 2047 तक 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष। ये सिर्फ विस्तार नहीं है, ये अपनी क्षमता को लगभग 4 गुना करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो उनके लॉन्ग टर्म विजन को बिल्कुल साफ दिखाता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, स्टील। ये जेएसडब्ल्यू का कोर बिजनेस है, मतलब उनका मुख्य काम, और यही वो इंजन है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पावर देता है। यहीं पर जेएसडब्ल्यू की असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। उनके 62% प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड या स्पेशल स्टील हैं। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ कच्चा लोहा नहीं बेच रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस वाला स्टील बना रहे हैं जिसकी कीमत ज्यादा मिलती है, और यही चीज उन्हें बाजार में दूसरों से एक बड़ी बढ़त देती है। तो ये स्पेशल स्टील आखिर जाता कहाँ है? सच पूछिए तो ये हर जगह है। ये उन गाड़ियों में है जिन्हें हम चलाते हैं, उन पवन चक्कियों में है जो बिजली बनाती हैं, और उन बड़ी बड़ी इमारतों में है जो हमारे शहरों की पहचान है। जेएसडब्ल्यू स्टील सचमुच भारत की आर्थिक ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी है। और जब कंपटीशन की बात आती है तो ये रेस बहुत दिलचस्प है। भारत में स्टील प्रोडक्शन में जेएसडब्ल्यू और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टाटा स्टील के बीच मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला है। ये दो बड़े खिलाड़ी टॉप पोजीशन के लिए लगातार एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। तो अब जब हमने दोनों स्तंभों को समझ लिया है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि भविष्य के लिए कंपनी की ग्रोथ और विस्तार की आक्रामक रणनीति क्या है। जेएसडब्ल्यू का ग्रोथ प्लान हर तरफ से आगे बढ़ रहा है। वो सरकारी बंदरगाह खरीद रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को खरीद रहे हैं, अपने मौजूदा पोर्ट्स को और बढ़ा कर रहे हैं, और साथ ही बिल्कुल नए पोर्ट्स भी बना रहे हैं। ये एक ऑलराउंड अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, और यही जबरदस्त महत्वाकांक्षा उनके स्टील बिजनेस में भी दिखती है। वित्तीय वर्ष 31 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को 51.5 मिलियन टन तक ले जाने का उनका लक्ष्य इस बात का साफ संकेत है कि वो धीमा पड़ने के किसी भी मूड में नहीं है। ये ग्रोथ का एक शानदार ब्लूप्रिंट है, लेकिन हर बड़े प्लान के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं।
तो अब चलिए उन चुनौतियों और कंपटीशन के दबाव पर नजर डालते हैं जिनका सामना JSW को करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि इस तेज रफ्तार विस्तार के रास्ते में आखिर कौन सी रुकावटें खड़ी हैं। चलिए इन जोखिमों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है पैसा। सीधी सी बात है, इतनी तेजी से विस्तार करना सस्ता नहीं होता। कंपनी पर कुल कर्ज 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक बाहरी खतरा भी है जिस पर JSW का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा कि शेर खान की ये रिपोर्ट बताती है, चीन जो दुनिया का आधा स्टील बनाता है, ग्लोबल मार्केट को सस्ते स्टील से भर रहा है। इससे स्टील की कीमतें नीचे आ रही हैं और इसका सीधा असर JSW के मुनाफे पर पड़ रहा है। और आखिर में हम इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। JSW के पास भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य को एक नई दिशा देने का एक साहसिक विजन तो है, लेकिन उन्हें बढ़ते कर्ज और ग्लोबल कंपटीशन की कड़वी सच्चाई का भी सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी महत्वाकांक्षा इन चुनौतियों पर भारी पड़ेगी? भारत का पूरा औद्योगिक भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।